हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 2 से 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि आपको फ्रेंड्स 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, तो आपका ये 5-5 अंक के आते हैं, टोटल आपका 10 अंक का होता है। तो इनको कर लेना है आपको तैयार, ताकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एग्जामिनर इनको देखते ही नंबर दे दे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको तैयार करते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स इस प्रकार से आया हुआ था। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आपका पेपर है फ्रेंड्स, इस पेपर में इस प्रकार से आया हुआ था कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन में है। शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भागवत शरण उपाध्याय, ये 3 जीवन परिचय लिखने के लिए आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया कि खंड बा और प्रश्न उत्तर संख्या 23 प्रकार आपके पेपर में आया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डाल देना है उत्तर का और जयशंकर प्रसाद आपको लिख देना है, लिखना है जीवन परिचय। इसको कर देना है आपको फ्रेंड्स अंडरलाइन। उसके बाद लिखेंगे इनका नाम और जन्म स्थान, शिक्षा, पिता का नाम, मृत्यु, माता का नाम एक बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है, ताकि देखने में फ्रेंड्स अच्छा लगे। इसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय, हेडिंग डाल देना है। फिर लिखना है छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके माता पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था। परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए। इसके बाद लिखेंगे परंतु प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे ऋणग्रस्तता, ये आपको लिख दिया फ्रेंड्स। कितने शार्ट में है और लिखने का जो तरीका है एकदम जेन्युइन है, ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ है। जैसे ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी, परिवारजनों की मृत्यु आदि इन्हें रोगग्रस्त कर दिया। यानी मतलब इतनी जिम्मेदारियां थी फ्रेंड्स कि इनको रोगग्रस्त कर दिया, आदि इन्हें रोगग्रस्त कर दिया। और 48 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से, इनको आपको लिख देना कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन वहां आपके पेपर में जो पूछ रहा था किसी एक रचना को पूछ रहा था, तो मैंने 4 से 5 रचनाएं बता दी हैं, आपको इतना लिख देना है। इसके बाद देखते हैं आपका फ्रेंड्स महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कुछ इस प्रकार से, एक बार फ्रेंड्स मैं इनको बता भी चुका हूं। तो इनका साहित्यिक परिचय है और जीवन परिचय भी दोनों साथ में बता रहा हूं। तो आपको क्या करना, संक्षिप्त परिचय में डाल देना है कि जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पुरस्कार, रचनाएं, भाषा शैली, मृत्यु, ये आपको बॉक्स के अंदर लिख देना है। इसके बाद आपको डालना हेडिंग और फिर लिखेंगे साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय भी बताऊंगा फ्रेंड्स, साथ में मैंने बताया। साहित्यिक परिचय में लिखना है आपको महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी, जिनका प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। तो 9 वर्ष की छोटी आयु में भी फ्रेंड्स इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। ये आपका एक पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज में जो बचा हुआ देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन सफल नहीं रहा। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इन्होंने समाप्ति के बाद 1933 में प्रयागराज महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 ईस्वी में भारत भारती ज्ञान पीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। यानी मतलब इतने सारे पद इनके पास रहे हैं। इसके बाद इनकी कृतियां जो हैं इस प्रकार से हैं, तो आपको डाल देना है इसमें इनकी रचनाएं या कृतियां, फिर लिख देंगे आपकी निम्नलिखित प्रकार से हैं, इतना आपको लिख देना है। आपको लिख देना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये इनकी रचनाएं हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कुछ इस प्रकार। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आया हुआ है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार शार्ट में जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना। किसी भी कलरफुल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिराग गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी के चिराग गांव में।
इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त तथा घर पर ही रहकर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी स्वाधीनता से अध्ययन किया। कई भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद लिखेंगे 12 सितंबर 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। ये इनका क्या है, संक्षिप्त में जीवन परिचय। इसके बाद इनका साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिख दिया है मैंने। इसको फ्रेंड्स आपको अंडरलाइन कर देना है, कॉपी है एग्जाम की, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1909 ईस्वी में इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग प्रकाशित हुई। सन 1912 में इन्होंने भारत भारती नामक पुस्तक का संपादन किया। इनका फ्रेंड्स खड़ी बोली के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी रचनाएं हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो रचनाएं क्या है, साकेत है, यशोधरा, पंचवटी है, झंकार, ये इनकी मुख्य रचनाएं। तो इस प्रकार से आपका ये मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। ये आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। और ये फ्रेंड्स आपका जो लास्ट में बचा हुआ है, ये फ्रेंड्स आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने 2 से 3 जीवन परिचय आप लोगों को बता दिए हैं। इनको आपको कर लेना है तैयार, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखने के लिए ना भूल जाए। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।